नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये नया महीना आई होप आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। सो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, और ये रीडिंग मैं 1 by 1 करूँगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टुगेदर। सो थोड़ी शॉर्ट रीडिंग होगी क्योंकि मुझे सारे 12 साइंस को कवर करना है। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग को बिना देर करे विद एरीज। ओके गाइज, आपको ऑलरेडी पता है कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। वो किसी और के लिए हो सकती हैं। देखते हैं कि ये दिसंबर मंथ एरीज के लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। लेट्स बिगिन। माय एंजल्स, माय डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स एंड द यूनिवर्स, प्लीज ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज साइन के लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है इस दिसंबर में। आई जस्ट नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू। आई जस्ट नीड 3 कार्ड्स। आई जस्ट नीड 3 कार्ड्स। आई जस्ट नीड 3 कार्ड्स। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। एक ही बार में एंजल्स ने मुझे 5 कार्ड्स दे दिए हैं, सो आई विल ओनली गो फॉर दिस। थैंक यू। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो यहाँ मुझे दिख रहा है ओके, लेट मी रीड द कार्ड्स फॉर यू। बेसिकली मुझे ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है। जो भी मुझे दिखेगा कार्ड्स में मैं वो बताऊंगी। यहाँ पर मुझे एनर्जीज आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आई हैं, इसलिए मैं लव लाइफ के लिए बता रही हूँ। अगर करियर के लिए आता तो करियर के लिए बताती। हो सकता है कि आगे वाले कार्ड्स में कुछ आ जाए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी डिले। मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको धोखा मिला है अपनी लव लाइफ में। हो सकता है आप कमिटेड हो सकता है आप किसी को लाइक करते हो और आपको वहाँ से धोखा मिला है, या फिर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे। उसने वादा किया था कमिटमेंट देने का, बट वो भाग गया, कमिटमेंट नहीं दिया उसने। और बहुतों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया, तो उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू योर करियर, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस, योर हेल्थ एंड योर लव लाइफ। ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं और ये बोझा ढोते ढोते आप थक चुके हैं। यू आर फाइनली टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए, स्पेशली बैक पेन। कुछ स्पाइन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये चीज़ दिख रही है कि बिकॉज आप हो सकता है कि अपनी फैमिली में सबसे बड़े हों, तो शायद आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हों, तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। अब जो होने वाला है आपके साथ इस दिसंबर में, वो ये होने वाला है कि विद दिस चैरियट कार्ड आई कैन सी दैट जो भी जना आपको छोड़ के गया था, जो भी जना आपकी लाइफ में आपको धोखा देकर गया था, वही जना आपके पास वापस आ रहा है विद अ न्यू, आई शुड नॉट से दिस इज़ अ न्यू लव। मुझे न्यू लव की एनर्जी कम आ रही है। मुझे ज़्यादा करके
वो एनर्जी आ रही है कि ऑलरेडी जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या फिर जिसने उनको धोखा दे दिया है, मुझे उसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। वो जाना आपके पास आ रहा है, बट एब्सोल्युटली न्यू एनर्जी के साथ आ रहा है, ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है विद दिस कप ऑफ लव। और ये कप ऑफ लव वो आपको ऑफर करने वाला है, इसलिए वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी आपका रीयूनियन होने वाला है। बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने आ रहा है और डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल ऑफर होगा। कमिटमेंट देना चाहता है, इसलिए आपकी तरफ आ रहा है। और डेफिनेटली चैरियट का कार्ड है, इट इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ से। हो सकता है कि आप दोनों मे बी टू सेलिब्रेट दिस हैप्पी मोमेंट आप ट्रैवल भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक से मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट में है, पहली चीज़, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान जो आपको धोखा दे के गया वो क्यों गया, वो क्या वजह थी कि वो चला गया, क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या मेरी लाइफ में वो नहीं लिखा है, क्या वो वापस आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। बट डेफिनेटली वो पर्सन वापस आ रहा है न्यू लव के साथ, मतलब विद न्यू एनर्जी, ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है, स्टेबल ऑफर लेकर आ रहा है, कमिटमेंट देने आ रहा है बहुत ही जल्द। और हो सकता है आप ट्रैवल भी करें। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं एरीज की लाइफ में दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे पास एक ही बार में जो कार्ड्स आ जाएंगे आई विल टेक दैट। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स। एरीज की लाइफ में दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। ओके, एनी अदर कार्ड्स दैट वांट्स टू कम? नो, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक आई हैव हर्मिट। ओके, स्ट्रेंथ। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रेंथ आपके पर्सन में आने वाली है, क्योंकि वो आपको छोड़ के गया था। तो डेफिनेटली उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो हर्मिट के मोड में है, उसको गाइडेंस मिल रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हो सकता है आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस किए हों, तो डेफिनेटली उन मैनिफेस्टेशंस का असर हो रहा है। और वो स्ट्रेंथ में आके जिसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, जो शायद किसी से डर गया था, तो वो अब अपनी पावर में आ रहा है, स्ट्रेंथ में आ रहा है और आपके पास वापस आ रहा है। ओके, सो वी हैव दिस एंड लास्ट ऑफ ऑल वी विल चेक व्हाट द एंजल्स हैव टू ऑफर यू। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फॉर द एरीज, ये दिसंबर मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताएं। ये दिसंबर मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। आई विल जस्ट टेक वन शफल, प्लीज़ बताइए एंजल्स, दिसंबर मंथ एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। आई विल जस्ट टेक वन शफल। ओके, any other cards that you want to give, any other cards that you want to give, any other cards that you want to give. Okay, bottom of the deck unlikely. Okay, and यहाँ से आपके लिए आया है नो। तो ये नो मुझे ये दिख रहा है, इस नो से मुझे ये पता लग रहा है अगर आपके दिमाग में कोई सवाल था तो उसका आंसर नो है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि एंजल्स आपको ब्लेस करने के लिए बहुत सारे साइंस भेज रहे हैं, बट आप उनको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है। तो ये शो कर रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड यू नीड टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स। तो अभी आप उस रिसेप्टिव मोड में नहीं हैं, बिकॉज यहाँ से कन्फ्यूजन की एनर्जी आई है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है ताकि आप इस नो को यस में बदल सकें। ओके, ऑलराइट, लेट्स टेक
let's take what do I tell? Okay, let's take a time frame. हम एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं कि कब तक आपके पार्टनर्स आ सकते हैं दिसंबर में. अगर मुझे कुछ टाइम फ्रेम बहुत स्पेसिफिक दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी. ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए एरीज व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स कब तक वापस आ रहे हैं उनके पास कमिटमेंट देने. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर्स. क्या गेट दिस कार्ड. Any other card that you want to give? Any other card that you want to give for Aries? Any other card that you want to give for Aries? Okay, no. So bottom of the deck से है intuition. तो डेफिनेटली यहाँ से हर्मिट का कार्ड आया था. तो इस हर्मिट के कार्ड से पता लग रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो आपका कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको इंट्यूशन मिलेगी और उस इंट्यूशन के बाद आप डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे. जब आप हायर वाइब्रेशन में चले जाएंगे तो डेफिनेटली ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगी टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड योर पार्टनर विल कम बैक टू यू. ओके, यहाँ से हमारे पास दो कार्ड आए हैं. अवेयरनेस, द सेम. जब आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी तो आपका पार्टनर के अंदर इंट्यूशन आ जाएगी, उनको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू बोथ विल रीयूनाइट. ओके, एंड देन यू विल गेट मटीरियल हार्वेस्ट. क्योंकि जब आपका रीयूनियन होगा तो डेफिनेटली आपको मटीरियल हार्वेस्ट तो मिलनी ही है. ओके, तो मुझे यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट मी चेक दिस ऑल्सो. लेट मी चेक कि दिसंबर के मंथ में आपके लिए कब तक आ जाएंगे आपके पार्टनर्स. एंजल्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कब तक उनके पास आ जाएंगे. प्लीज़ बताइए. 3. ओके, so you can expect something powerful to happen probably in 3 weeks because 3 weeks के अंदर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे. बिकॉज यहाँ से भी 2 + 1 = 3. जब तक आपके पार्टनर अवेयर नहीं हो जाएंगे, जब तक उन्हें गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब तक उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगी और तब तक वो आपके पास नहीं आ पाएंगे. और यहाँ से भी हमारे पास 3 आया है. सो डेफिनेटली 3 वीक्स का टाइम मैं लेकर चल रही हूँ. 3 डेज में नहीं लग रहा मुझे 3 वीक्स का टाइम लग रहा है. विदिन 3 वीक्स आपका रीयूनियन हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर एरीज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and like my channel, and please stay positive, stay blessed. Have a wonderful December. Thank you.